नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों ने शनिवार को 38 नंबर श्लोक तक कर लिया था। आज 39 नंबर से हम लोग चालू करेंगे। अब यहां पर अर्जुन का स्तवन ही चालू है। अर्जुन ही बोल रहा है उसको क्या दिख रहा है, उसको क्या अनुभव हो रहा है, उसको कैसा लग रहा है। ये 36 नंबर श्लोक से अर्जुन ने चालू किया था। हम लोग अब 38 नंबर खत्म करके 39 चालू करेंगे। 38 नंबर में वो कह रहे थे अर्जुन भगवान से, त्वमादिदेव पुरुष पुराणं सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप ही तो सब कुछ हो, अनंत स्वरूप हो, एंडलेस, इन्फिनिटी। और अनंत शेषनाग को भी बोलते हैं। शेषनाग को इसलिए भी बोलते हैं कि शेषनाग यानी प्राण, प्राण सब जगह है। तुम आदिदेव हो इसलिए सूर्य स्वरूप हो। तुम चिरंतर पुराण पुरुष हो, अनादिकाल से तुम ही हो। इस विश्व का लय स्थान या परम आश्रय तुम हो। जब विश्व लय होता है तो भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। और ज्ञाता और परम धाम तुम ही हो। तुम्हारे सिवा इस विश्व को तुम्हारा
तुम्हारे द्वारा विश्व परिव्याप्त रहता है। तुम्हारे द्वारा विश्व परिव्याप्त रहता है, इसका मतलब यह है कि तुम किसी भी ऐसा अणु से भी छोटा कोई ऐसा हिस्सा नहीं है विश्व का, विश्व यानी ब्रह्मांड, जिसमें तुम नहीं हो। तो ये सब अर्जुन स्तवन कर रहे हैं। अब 39 नंबर श्लोक में हम लोग सुनेंगे, वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतव पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भूयः का मतलब होता है फिर से। तुम वायु, अग्नि, वरुण, शशांक, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, तुमको सहस्रों बार नमस्कार हो और पुनः बार नमस्कार हो और फिर सहस्र बार तुमको बारंबार नमस्कार हो। ये हायर क्रिया का इंडिकेशन है। वो एक बारंबार नमस्कार हो, उसमें एक हम लोग का भजन भी है, जगजीत जी ने गाया था, जो बाबा बोलते थे। बाबा ने ही बताया था कि ये हायर क्रिया का है, मुझे क्या मालूम। तो बाबा ने बताया कि जो वो कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ये जो बारंबार प्रणाम है, ये हायर क्रिया में कोई होगा, मुझे नहीं मालूम। बाबा ने बताया था ये हायर क्रिया का इंडिकेशन है। और यहां तक कि जब हम लोग का कहीं भी वार्षिकोत्सव होता था तो अंत इसी भजन से करवाते थे। बाबा मुझे बोलते नहीं चालू कर, बारंबार प्रणाम है चालू कर, और मैं इसको गाता था बाबा की आज्ञा से। तो इसका इतना महत्व है। तो अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूं। इसका मतलब क्या, सुनिए। वायु, यम, अग्नि, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा सब नमस्कार करता हूं हजारों बार, फिर नमस्कार, फिर नमस्कार, भूय भूय नमस्करोमि। कुटस्थ के भीतर वायु, यम, अग्नि, चंद्र आदि का दर्शन होता है, कुटस्थ के भीतर। बाहर भी उन सबको हम देखते हैं, साधारण चीज है। तब साधक समझता है कि ये सब देव मूर्तियां कुटस्थ के ही रूप है। वस्तुतः है भी वही। तदेव अग्निस्तदादित्य तस्तद वायुस्तदु चंद्रमा। आप ही वायु हैं, आप ही चंद्रमा है, आप ही देव मूर्ति हैं, आप ही सब कुछ है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदा पतस्त प्रजापति। वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्र है, वही शुक्र है, और अर्थात शुभ्र ज्योति। और वही हिरण्यगर्भ ब्रह्म है, वही आयु है, और वही विराट पुरुष है। जो कुछ है वो सब तो तुम ही हो। तुमको पिता कहूं, माता कहूं, गुरु कहूं, सखा कहूं, भाई कहूं, पुत्र कहूं, कुछ समझने में नहीं आता। सब कुछ तो तुम ही हो। मेरे हृदय के सर्वोत्तम प्रिय वस्तु के रूपों में तुम ही दिखाई दे रहे हो। तुम्हें छोड़कर त्रिलोक में और कुछ है ही नहीं प्रभु। हे बहुरूपी, हे मेरे प्रिय, हे मेरे सुहृद, हे मेरे प्रिय से प्रियतर आत्मा, तुम नाना रूप धारण करके क्या ही अपूर्व लीला कर रहे हो। हे माता, हे विधाता, तुमको बारंबार प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। गुरु उपदेश लीजिए, आ गया। गुरु उपदेश ओंकार क्रिया के द्वारा यह प्रणव भाव साधक को प्राप्त होता है। यह हायर क्रिया की बात हो रही है। तब ये बाबा ही बतला सकते हैं, किसी की और क्षमता नहीं है। तब क्रिया करने की इच्छा बारंबार होती है। ये प्रणव भाव प्राप्त होने पर ही जीव का यथार्थ कल्याण होता है। प्रणत प्रकृष्ट रूप में नत, यानी मनसा वाचा कर्मणा
खाली सिर झुका दिया और मन ही मन तो गाली दे रहे हो, तो वो प्रणत नहीं हुआ। मन में और है, और वो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, वो नहीं होना चाहिए। प्रणत मतलब मनसा वाचा कर्मणा सर्वतो भावेन। 40 नंबर श्लोक। नमस्त पुरा पुरस्ता तथ पृष्ठस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत दीर्यामित विक्रमस्वम सर्वम समाप्नोति ततोसि सर्वम। हे सर्व, सब कुछ, हे सब कुछ। तुमको सामने और पीछे भाग में नमस्कार है, ये भी हायर क्रिया की बात है। तुमको सब दिशाओं में नमस्कार है, ये भी हायर क्रिया की बात है। हे अनंत वीर, तुम अमित बल विक्रम से युक्त हो। तुम्हारे में जो बल है वो अनकंपेरेबल है। इस समस्त विश्व को व्याप्त कर रहे हो, इस कारण तुम सर्वरूप हो। आध्यात्मिक व्याख्या। तुमको सम्मुख नमस्कार है, तुमको पीछे से नमस्कार है, सर्वत्र तुमको नमस्कार है। अनंत वीर, पराक्रम का अंत नहीं है, अर्थात कुटस्थ का अंत नहीं है। सर्वत्र ही जीव, सर्वत्र ही कुटस्थ, क्रमशः बुद्धि होकर कहां तक वृद्धि हो सकती है, इसका कोई पार नहीं। कितना बढ़ेगा, जहां तक भी वृद्धि होगी उसका कोई पार नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कहां तक है। तुमको पूर्व दिशा में नमस्कार है, तुमको पश्चिम दिशा में नमस्कार है, तुमको उत्तर में, दक्षिण में, सब दिशा में नमस्कार है। ये नमस्कार ही ओंकार क्रिया है। यह पुनः पुनः करनी पड़ती है, तब हृदय ग्रंथि का भेद होता है। हृदय ग्रंथि, आपको मालूम है 3 ग्रंथियों का भेद करना है, मूलाधार, हृदय और जिह्वा। इसीलिए जैसे ही उन तीनों का भेद होगा, त्रिशूल के द्वारा, शिव जी के त्रिशूल पे, इसीलिए कहा गया कुटस्थ उसी पे स्थित है। काशी त्रिशूल पे टिकी हुई, यही त्रिशूल है। ये तीनों ग्रंथि का भेद होगा तो काशी में आप निवास कर सकते हो। और कहते हैं ना, बनारस में प्राण जाने से मोक्ष मिलता है। ये वो बनारस नहीं है जहां हम लोग जाते हैं इलाहाबाद के पास, ये बनारस है, ये वाला। काशी में जब आप पहुंचोगे और वहीं पे रहोगे और उसके बाद प्राण का त्याग होगा, तब आपको मोक्ष होगा। चलिए, सर्वत्र जीव है, सर्वत्र कुटस्थ है। एक जीव के भीतर ही कितना कांड है। हे अनंत जीव और अनंत कुटस्थ, और सब कुटस्थ मिलकर एक विराट कुटस्थ। साधक कुटस्थ दर्शन करते करते देखता है कि एक सूक्ष्म ज्योति का मंडल बढ़ते 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 विश्वव्यापी हो गया, तब उसका कोई अंत नहीं रहता। इसी कारण वो अनंत वीर है तथा उसका पराक्रम भी अनंत। ये कुटस्थ का वर्णन हो रहा है, कुटस्थ का ही वर्णन हो रहा है। जो विराट विश्व रूप देखा हम लोगों ने, जब से शुरू से स्टार्ट किया है, कुटस्थ का ही वर्णन हो रहा है। अभी थोड़ा क्या कहिएगा, गंभीर वर्णन हो रहा है, गंभीर स्थितियों का वर्णन हो रहा है। अब अर्जुन को थोड़ा मानसिक क्लेश भी हो रहा है कि मैंने आपको अनजाने में समझा नहीं और आपको सखा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, अब मुझे समझ आ रहा है। सुनिए। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मेरे प्रमाद से, न समझने की वजह से, मेरा हित और कल्याण किसमें, इसको जो नहीं समझता उसको कहते हैं प्रमादी। तुम्हारी महिमा इस प्रकार न जानकर मैंने प्रमादवश अथवा प्रणयवश तुम सखा हो यह सोचकर, हे कृष्ण हे सखा हे यादव, इस प्रकार का हठ पूर्वक जो तुमसे संबोधन किया है, तत् क्षम्ये, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। मैंने पागल के समान बोला, लहरी माशे की भाषा मेरी नहीं। मैंने पागल के समान होकर सखा शब्द का पहले प्रयोग किया है, परंतु तुम तो महत सर्वव्यापी हो, इसे न जानकर, परंतु वह प्रेमवश ही कहा है। मैं न जानता था आपकी महिमा, आपका विस्तार, और इसलिए प्रेमवश आपको कुछ भी बोल देता था, सखा, बंधु इत्यादि। वैसे इस तरह का व्यवहार मैंने
बाबा की गुरु भाई भगवान दा के साथ किया है। वो भागलपुर आते थे मेरे ससुराल में, तिवारी बाबा के पास रहने के लिए 5-7 दिन रहते थे। मैं 1-2 दिन के लिए जाता था ससुराल। तो शाम को जब वो लौट के आते थे वहां से, तो हम लोग लॉन में बैठ करके, बड़ा सुंदर लॉन था वहां, उस लॉन में बैठ करके हम लोग बहुत तरह का फिल्मी गाना, गजल, गीत, ये सब गाते थे। मैं नहीं जानता था उनकी महत्ता, मैं क्या जानूं कि वो गुरुपद के तुल्य हैं। मैं तो ये जानता था मेरे ससुर जी के मित्र हैं। तो अर्जुन का भी वही हाल है। वस्तुतः पागल हुए बिना कोई इस देह को मैं कह भी नहीं सकता। इस देह को मैं, आई एम दिस बॉडी, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हम तो सभी पागल हैं। देह के अतिरिक्त आत्मा को हम जानते ही नहीं है। जो कुछ सामान्य बोध है वह भी अत्यंत अस्पष्ट है, वेरी अनक्लियर, वेरी फ्लिम्जी, हेजी। कुछ नहीं जानते हम लोग आत्मा कैसी है, क्या है। बाबा से सुन लिया एक आध बार और एक धारणा बना ली, बस उतना ही जानते हैं। इसी से जीव के जन्म मरण में हम कितना हंसते रोते हैं। जन्म होता है तो हंसते हैं और मृत्यु होती है तो रोते हैं। हम जीव को लौकिक बुद्धि से देखते हैं, सांसारिक बुद्धि से। हमें इस अलौकिक दृष्टि कहां है, संसार के परे वाली दृष्टि कहां है। इसी कारण घट घट विराजित राम या कुटस को न देखकर मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरे सखा आदि प्रमाद पूर्ण वाक्यों से उनको संबोधन करते हैं। घट घट विराजे राम, इस घट में राम को न देखकर इस सड़े हुए देह घट को ही हम लोग देख पाते हैं। और इसी से इतना हम भूल कर जाते, इतनी भूल करते हैं। इस देह घट के भीतर बैठकर जो खाता है, घूमता है, फिरता है, इंद्रियों की लालसा को चरितार्थ करता है, कितनी खलता, छल कपट आदि दुष्कर्म करता है, वह महान कर्ता पुरुष क्या मैं हूं? यह मैं कौन है तब? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इसमें तो कोई भी तो मैं नहीं है। परंतु जिसके न रहने पर ये कोई भी नहीं रहते, वही मेरा पदार्थ मैं है। उनकी गुरु नानक की रचना है शायद वो। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब गुण है घट माही। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। उन्होंने खाली बोलन वारो बोला है, यहां पे बाबा ने कहा है इसी से देह घट के भीतर बैठकर जो खाता है, घूमता फिरता है, इंद्रियों की लालसा को चित्तार्थ करता है, कितनी खलता, छल कपट आदि दुष्कर्म करता है, वह महान कर्ता पुरुष क्या मैं हूं? यद्वाचान्नुभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदं यदिदुपासते। येन मनसा स मनुते येनाहुर्मनोमतं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदुपासते। केनोपनिषद। जो वाक्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, ही कैनॉट बी रियलाइज्ड और एक्सप्लेन्ड बाय योर वॉइस, बाय योर सेंटेंसेस, बाय योर वाणी, जिसके द्वारा ये वाक्य प्रकाशित होता है। बट दैट वाणी कम्स फ्रॉम हिम ओनली। तुम उसको ही ब्रह्म जानो। लोग चक्षु, कर्ण, अंतःकरण के द्वारा बाह्य ग्राह्य रूप, शब्द और चिंता आदि की जो उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। मन के द्वारा जिसका चिंतन कर ही नहीं सकते हो, जिसके द्वारा स्वयं मन भी प्रकाशित होता है, चक्षु के द्वारा जिसको देख नहीं सकते हो, चक्षु जिसके द्वारा देख पाता है, वही ब्रह्म है। गीता में श्री भगवान ने कहा है सूक्ष्मत्वाद विज्ञेयम, सूक्ष्मता के कारण, नाम रूप विहीन होने के कारण यह अविज्ञेय है। इतने
कमजोर, इतने छोटे हैं, इतने क्षुद्र हैं, नजर नहीं आते। वह दुर्गेय कालस्वरूप परब्रह्म प्रत्येक जीव की देह में कुटस्थ रूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, सबके अंदर कुटस्थ हैं। उसको हम लोग आगे जब 14, 13 ये सब अध्याय में जाएंगे तो हम लोग को पता लगेगा। इसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इसी को पुरुष कहते हैं, इसी को देही कहते हैं। एक देह बॉडी और देही उसका स्वामी, क्षेत्र बॉडी, क्षेत्रज्ञ उसका स्वामी। वह दुर्गेय काल स्वरूप परब्रह्म प्रत्येक जीव की देह में कुटस्थ रूप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वह परमात्मा ही एकमात्र है और कुछ है नहीं। जब इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तब हम अपने भीतर मैं को समझ पाते हैं। तब तक हम अपने इस देह को ही मैं समझते हैं और यह भी समझते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में बाघ से आक्रांत होकर डरने और भागने आदि कार्यों में एकमात्र स्वप्न दृष्टा ही वर्तमान होता है, वहां और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार इस प्रकृत मैं के भीतर ये अनंत दृश्य जगत स्वप्नवत स्फुरित होता है, परंतु यहां भी एक साक्षी चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं होता। कितनी सुंदर बात है, इसको थोड़ा सा हम लोग विचार करें। सपना देखते हैं, बाघ भी दिखता है, कभी कुछ भी दिखता है, कभी कोई अटैक भी होता है, कभी कुछ होता है, घबरा जाते हैं। कौन घबरा जाता है? बाघ आपके बेडरूम में आता है क्या? आपके सपने में आता है। एक फॉल्स इमेज क्रिएट होती है, उस क्रिएशन का रीजन बहुत कुछ हो सकता है। आपने कोई फिल्म देखी या कोई चर्चा हुई, आप जंगल में चले गए, वहां दूर से आपने बाघ दिन के समय देख लिया, रात को सोए तो लगा कि आ गया आपके ऊपर, बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरह से जो आपके ध्यान में ये जगत आ रहा है, पति पत्नी, बेटा बेटी, संपत्ति, ये वो जो नजर आ रहा है, वो कुछ है नहीं। उसके मूल में एकमात्र ब्रह्म है। जैसे आपके स्वप्न के दृष्ट होने के समय में सिर्फ आपका मन है, मन नहीं रहे तो वो भी नहीं दिखे। उसी तरह से मन नहीं रहे, मन का मालिक ब्रह्म नहीं रहे तो आपको ये जगत नहीं दिखेगा। इसीलिए कहा गया है मन को अमन करो, अमन चैन स्थापित करो। पुलिस वाले लोग बोलते थे, मेरे एक अच्छे चाहने वाले थे सच्चिदानंद जी पाठक, विनय पाठक के पिताजी, वो रेगुलर गीता में आते थे धनबाद में। तो पुलिसिया लैंग्वेज ही है, सर पेट्रोलिंग करके अमन चैन स्थापित हो गया, अब कोई झंझट नहीं है कहीं। ये पुलिसिया लैंग्वेज है। वहां किसी और वस्तु का अस्तित्व है नहीं। इसी प्रकार उस प्रकृति मय के भीतर ये अनंत दृश्य जगत स्वप्नवत स्फुरित होता है। हमारे अंदर ये जो हम देख रहे हैं सारा सपना है। अदरवाइज आप बताइए ना, हमारे जो चिर परिचित, बहुत नजदीकी, सुहृद, जिनके न रहने से हम बहुत आहत हैं, ऐसे लोग कब आए, कब चले गए, आपको पता भी चला? नहीं पता चलता है। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी मेरे पिताजी के चारों तरफ घूमती है। वो बहुत स्नेह देते थे और 17 साल की जब मेरी उम्र थी तो चले गए। तो क्या रुक गया? आज के दिन मेरा घर, संसार, सब कुछ है, मैं चला जाऊंगा, क्या रुकेगा? कुछ नहीं रुकेगा। संसार गतिमान है, वो अपनी गति से चलेगा। कैरेक्टर्स बदले होंगे, रंग बदली होगा, बस कहानी बदली होगी, बस, और कुछ नहीं। किसी के जाने या आने से कुछ नहीं बदलता। परंतु वहां भी एक साक्षी चैतन्य के सिवा और कोई वर्तमान नहीं है। जब हम संसार को देखते हैं तो साक्षी चैतन्य है। हम लोग आते हैं ना, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सत्गुरुतम नमामि। ये साक्षी चैतन्य जो है, ये इसको कोई भाव नहीं है, ये निर्मम है, निरहंकार है। अच्छा हुआ तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, बुरा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो खाली बस देखता है। और वो चूंकि देखता है इसीलिए ये सब कुछ होता है। वह हमारी देहो अहम बुद्धि का ही फल है। जब क्रिया करके क्रिया की परावस्था में नाहम देह चिदास्मेति इस प्रत्यय का उदय होगा, तब फिर स्वप्न दर्शन नहीं रहेगा। मैं देह नहीं हूं, मैं
चिद आत्मा हूं, चिदात्मेति, मैं चिदात्मा हूं। और इस देह को आत्मा या मैं कहने का फिर भ्रम न होगा। इस देह को आत्मा या मैं कहने का भ्रम नहीं होगा। देखिए, एक मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार थोड़ा सा विस्तार में बोलना चाहता हूं। देखिए ना, हम लोग कोई दिवंगत हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, चले गए, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो पेपरों में आता है उनकी आत्मा पंचभूतों में विलीन हो गई। कितना विचित्र कॉन्ट्रडिक्शन, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। आत्मा पंचभूतों में विलीन हो गई, व्हाट नॉनसेंस, बेसलेस, सेंसलेस बातें हैं ये सब। आत्मा का अलग अस्तित्व है, वो किसी चीज के साथ में लिप्त नहीं होती, जल के लिप्त नहीं होती, वायु में लिप्त नहीं होती, किसी तरह की चीज में लिप्त नहीं होती। आत्मा का अपना अलग अस्तित्व है। पंच तत्वों में क्यों वो विलीन हो जाने वाली है? बिल्कुल नहीं। जब आत्मा निर्गत होती है स्थूल शरीर से, मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके साथ साथ प्राण जाता है, उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। ये सारा कुछ पैकेज होता है सूक्ष्म शरीर के अंदर, और सूक्ष्म शरीर उसको लेके जाता है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है। ये कारण शरीर है आपका लॉग, कहां कहां गए थे, क्या क्या किए थे, कैसे कर्म किए, कैसे नहीं किए। ये एक तरह का लिंग है, एक तरह का चिन्ह है, एक तरह का फ्लैग है, टैग है, जो आप चाहो बोलो इसको। ये आपका रिकॉर्ड है, पेन ड्राइव समझ लो, उस पे सारा रिकॉर्ड हुआ आपका 10 जन्म 20 जन्म का। आत्मा सिर्फ और सिर्फ उस स्थूल और कारण शरीर को जीवित रखती है, और कुछ ऐसा नहीं है जिसके चलते स्थूल शरीर तो गया, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जीवित क्यों रहेगा? कोई कारण नहीं। चूंकि आत्मा है उसी के अंदर, आत्मा का एक हिस्सा, यूं कहिए परमात्मा का रिफ्लेक्शन, इसलिए वो जीवित है। इसलिए वो अपनी जो भी एक्टिविटी होती है, यहां से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, सुख भोगता है, दुख भी भोगता है। ये सारा कुछ इसलिए होता है कि आत्मा है उसके साथ। और फिर वो मां के गर्भ में जब पुनर्प्रविष्ट होता है अगले जन्म में, तो वो प्राण लाता है। इसीलिए देखिए, बच्चे का थोड़ा सा आप समझ लो कि, मुझे नहीं मालूम है, शायद 21 वीक्स में वो हृदय धड़कने लगता मां के गर्भ में, शायद, आई एम नॉट श्योर, लेडीज ज्यादा जानेंगी। तो प्राण ले आता है, फिर बॉडी का कैसा शेप होगा, रूप होगा, रंग होगा, आकार होगा, लॉन्ग, टॉल, नॉट सो टॉल, शॉर्ट, फैट, वो सब डिसाइडेड होता है पिछले जन्म के स्थूल शरीर में लास्ट आपकी जो कल्पना थी उसके अनुसार। तो ऐसी हम लोगों की गति होती है, बार 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 हम लोग आते हैं, बार बार जाते हैं, न आनी न जानी, कुछ लाभ नहीं होता है। सीखना जो चाहिए वो नहीं सीखते। इस जन्म में महा 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 कृपा हो गई हम लोग की, बाबा की, हम लोग को सारा बताया, कुछ सीखा, कुछ करते हैं उसके बारे में, अपना विचार कीजिए आप। जब क्रिया की परावस्था में क्रिया करके नाहम चिदास्मेति, नाहम देह सचिदा आत्मेति, इस प्रत्यय का उदय होगा, तब फिर स्वप्न दर्शन नहीं रहेगा और इस देह को आत्मा या मैं कहने का भ्रम न होगा। ये देह मैं नहीं है, ये देह आत्मा भी नहीं है, इसलिए आत्मा पंचभूत में विलीन हो गई। इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट बाय इग्नोरेंट्स, इलिटरेट्स। इस अपरोक्ष ज्ञान का उदय होते ही फिर पिता, माता, पत्नी, पुत्र, सखा, बंधु आदि पृथक पृथक उपाधियों के द्वारा आत्मा को संबोधन करके अपने आप को हास्यास्पद नहीं बनाओ। यू विल नॉट मेक अ जोक आउट ऑफ योर सेल्फ बाय कॉलिंग दीज डिफरेंट पीपल एज योर फादर, मदर, डॉटर, एक्सेट्रा। तब तुम ही सब हो, तुम ही सब हो। इस बोध में हम प्रतिष्ठित होंगे, यथार्थ ज्ञान नेत्र उन्मिलित होगा, संसार के खेल दूर हो जाएंगे। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रही हैं? मतलब आत्मा विलीन नहीं होती, शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन पेपर में आप देखिएगा, लिखते हैं कि उनकी आत्मा
पंच तत्व में विलीन हो गई। ध्यान देंगे। हाँ, इसीलिए वो गलत बात लिखते हैं ना। मैं बराबर देखता हूँ, उल्टा सीधा जो भी मन में आता है लिख देते हैं। ध्यान देंगे जी। इस उपरोक्त ज्ञान का उदय होते ही पिता, माता, पुत्री, पुत्र, सखा, बंधु आदि पृथक उपाधियों के द्वारा आत्मा को संबोधन करके अपने आप को आप हास्यास्पद नहीं बनाएंगे। वो तो मेरी पत्नी थी, बड़ी अच्छी थी, मेरी बहुत सेवा करती थी, अब मैं क्या करूंगा। मनुष्य अपने दुख को, अपने होने वाले कष्ट को रोता है, गए हुए को नहीं रोता है। मेरी मां गई तो भी मेरा यही क्रंदन था, मां मेरा ख्याल रखती थी, मेरा विचार करती थी, अब कौन करेगा। मेरे पिताजी गए तब तो आई वॉज कंप्लीटली डेवस्टेटेड। एनीवे, उतना ही डेवस्टेशन मुझे फील हुआ जब बाबा गए तब। वो मेरे पिता से कम नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। इस बोध में हम प्रतिष्ठित होंगे, किसमें, कि तुम ही सब हो, तुम ही सब हो, तुम ही सब हो, प्रभु, आत्मा, सब तुम ही हो। यथार्थ ज्ञान नेत्र तब उन्मिलित होगा, तब ये नेत्र खुलेगा। अरे वाह, भगवान आए, भगवान अपना रूप लिए, एक धारण किए और छोड़ के चले गए। क्या है इसमें? फिर कोई आएगा दूसरा, वो एक दूसरा रूप लेगा, भगवान उसके अंदर में रह करके खेला करेंगे। वो खेला जब उनका मन भर जाएगा वो चल देंगे। संसार के खेल तब दूर हो जाएंगे। उसमें जितना तुम अपने मन को लगा करके उसमें पूरा इन्वॉल्व होकर के जो खेल देखते थे, तो अब उसमें तुमको डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं पाओगे। 42 नंबर श्लोक। यच्चावाहा सार्थ मत सत्कृतोसी विहार शय्यास आसन भोजनेषु एको अथवा अप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षमये त्वामहम प्रमेयम। अब अर्जुन फिर से क्षमा मांग रहे हैं। हे अच्युत, अपनी जगह से कभी नहीं हिलने वाले, स्खलन नहीं होता जिसको, नीचे नहीं गिरते, या अपनी जगह से हिलते नहीं है, जहां है वहीं है अच्युत। आमोद, क्रीड़ा, शयन, आसन और भोजन काल में एकाकी रहने पर अथवा बंधुवर्ग के सामने भी परिहास के लिए जिस प्रकार अनादृत हुए हो, मैं अप्रमेय तुम्हारे सामने तुमसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। उनकी सत्ता को नहीं समझ के, उनके विराट तत्व को नहीं समझ करके अर्जुन ने जो उनके साथ व्यवहार किया उसके लिए क्षमा मांग ली। आध्यात्मिक व्याख्या। जो ठट्ठा किया है, विहार किया है, शैया की है, आसन में, भोजन में, हे अच्युत, अर्थात तुम्हारे वीर्य का, कुटस्थ का स्खलन नहीं है और तुम्हारे समान कोई है भी नहीं। लेकिन मैं गजब आश्चर्य है मुझे कि जिस शब्द का मैं प्रयोग करता हूं इस श्लोक में निकल के आता है। कैसी जबरदस्त कृपा है गुरु महाराज। अभी मैंने बोला स्खलन, वही शब्द आ गया, स्खलन। और तुम्हारे समान कोई है भी नहीं, तुम तो निर्विकार हो, तुम्हारा स्खलन नहीं होता। मैं चाहे जो कहकर तुमको संबोधन करूं, तुम कभी अपने निज स्थान से, स्वधाम से स्खलित नहीं होते हो। मैं तुमको जो भी बोलूंगा तुम हटोगे नहीं, हिलोगे नहीं, यू विल नॉट केयर अबाउट इट। तुम जो हो वही रहते हो। तुम्हारे प्रकृत स्वरूप को न समझकर तुमको जब जैसा मन में आया तब वैसा कहा हूं, परंतु हे नाथ, मैंने एक बार भी ये नहीं कभी विचारा कि तुम सबके परे हो, तुम्हारे समान और कुछ है ही नहीं, यह भी मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी इस त्रुटि और अपराध के लिए ही दीन वत्सल, क्या तुम अपने इस दीनार्थ भक्त को क्षमा कर सकते हो? हम लोगों ने यही किया है बाबा के साथ, और जिनके गुरु अभी देह में हैं वो लोग अभी यही कर रहे हैं। अपने गुरु को संपर्क नहीं रख रहे हैं, बातचीत नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं। बाद में रोएंगे, अरे रे बाबा चले गए, हमारे को ये था, वो पूछ लेते, ये नहीं पूछ लेते। बहुत बार सोचा पर कभी गए नहीं, कभी बात नहीं किए। 1000 मील दूर है तो जाओ, चल के फोन लगाओ, संपर्क करो। यही साधन का, यही कल्याण का मार्ग है। मैं बार बार बोलता हूं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गुर्यान् न त्वत् समो अत्यभिधिक
कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिमा प्रभाव। तुम्हारे जैसा तीनों लोक में कोई नहीं है। ये तीनों लोग बाहरी लोग बोले जा रहे हैं। एक तो तीन लोग आपके अंदर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। एक तीन लोग है, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। हे अतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव, अतुल्य भगवान, अतुल प्रभाववान तुम इस चराचर विश्व के पिता हो। चर अचर विश्व, स्थावर जंगम विश्व। और पूज्य गुरुर गुरियान हो, पूज्य गुरु तथा उनकी अपेक्षा भी गुरुतर हो, गुरुओं के भी गुरु। गुरुर गुरियान, महतो महियान, अणुर अणियान, ऐसा बाबा बोलते थे। लोक त्रय अपि, तीनों लोकों में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे भी श्रेष्ठ दूसरा होगा कहां। आध्यात्मिक व्याख्या, तुम सब लोकों के पिता अर्थात सृजनकर्ता, चर और अचर पदार्थ के हो। तुम अखिल विश्व को अंधकार से प्रकाश में ला सकते हो। यह मैं देखता हूं प्रत्यक्ष। तुम पूजनीय हो। प इजिकल टू योनि, मूलाधार इजिकल टू ऊ, शक्तिपूर्वक, ज कुटस्थ में रहना, इसी का नाम पूजा। फिर से इसको देखते हैं हम लोग। प माने योनि या मूलाधार, नीचस्थ चक्र। ऊ माने शक्तिपूर्वक ऊपर जाना, और ज माने कुटस्थ में रहकर जाप करना। ये पूजा अर्थात प्राण लगाकर पूजा करनी चाहिए, जो गुरुवक्त्र गम्य है, जो गुरु महाराज ने अपने मुंह से आप लोगों को बताया है। तुम्हारे समान कोई नहीं है। अधिक तो फिर हो ही कैसे सकता, भगवान के समान ही कोई नहीं है, उनसे बड़ा या महान कोई हो कैसे सकता है। इन तीनों लोकों में प्रतिमूर्ति कोई तुम्हारी नहीं हो सकती। जैसे तुम हो वैसी की वैसी, स्प्लिटिंग इमेज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे समान कुछ हो ही नहीं सकता। तुमसे जब सब कुछ उत्पन्न हुआ है तब तुम तो चराचर के पिता हो ही। इसके सिवा तुम सबके गुरु भी हो। तुम ही मोहांध जीवों को ज्ञानालोक देकर उसके परित्राण का उपाय कर देते हो। जब शुरू शुरू में दीक्षा मिलती है तो दीक्षार्थी या दीक्षित, तब जब उसको मिल चुकी है तो दीक्षित हो गया। पहले जब वो आया लेने के लिए तो दीक्षार्थी था। तो जो दीक्षित है वो बड़ा विस्मित हो जाता है, अरे इसी के लिए, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं। फिर जब उसको थोड़ा थोड़ा उसमें रस आता है, कुछ कुछ अनुभूतियां होती है, दृष्टद्युम्न प्रकट होते हैं। पश्यैता पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चुमुम। तो दृष्टद्युम्न के आने के बाद में मनुष्य चौंकता है, अरे अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, उसमें ये सब हो रहा है, पता नहीं गंभीर अवस्था में जाऊंगा तो कहां तक पहुंच जाऊंगा। अब उसको और रस आता है, और आनंद आता है, और उसकी ज्ञान और जिज्ञासा बढ़ती, खोजता है वो, और क्या हो सकता है, और क्या मिलेगा मुझे। सुनिए, इस पूजा की विधि गुरु के मुख से जानकर श्रद्धापूर्वक बहुत काल तक अभ्यास करने पर पूजा करने की योग्यता प्राप्त होगी। 1 महीना में, 2 महीना में, 1 साल में, 2 साल में नहीं। डेली होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लंबा उसको खींच करके जितना लंबा कर सकते हो करते जाओ। एक बार बाबा मुझे हायर क्रिया कुछ दिए, तो मैंने बोला बाबा ये सब जो आप दे रहे हैं तो ये तो 3 घंटा रोज लग जाएगा, तो मैं कैसे सकूंगा। आप सोच समझ के मुझे इतना बता दीजिए कि जितना मिनिमम मुझे करना है। तो बाबा हल्के से मुस्कुराए, बड़ा उनका मुस्कुराना जो था ना अद्भुत था। मैंने बोला प्लीज बाबा बताइए। बोले 24 घंटा। कैसे? पहली क्रिया जो है उसको आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। मोटर गाड़ी चला रहे हैं या रेल लाइन क्रॉस कर रहे हैं तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। बाकी टाइम आप कभी भी कर सकते हैं, सोने से पहले, उठने के साथ साथ, कभी भी इंक्लूडिंग टॉयलेट पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जीव अपने चिन्मय स्वरूप को भूलकर भोग सुख में मग्न है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। गुणातीत ब्रह्म सत्ता सागर में नाना रूप में तरंगे बह रही हैं। शब्दों का चयन देखिए क्या सुंदर है। गुणातीत
जहां गुण नहीं है, यानी प्रकृति के परे। ब्रह्म सत्ता सागर में, नेचुरली प्रकृति के परे है ब्रह्म सत्ता सागर, ब्रह्म की प्रभुत्व, क्या कहिएगा, सत्ता ही बोलिए, सत्ता ही ठीक है, ब्रह्म सत्ता सागर कहां नहीं है वो? उसमें नाना रूप में तरंगे उठ रही हैं। कहीं जितेंद्र कुमार जी हैं, कहीं प्रकाश जी हैं, कहीं फलाना है, कहीं ढिमका है, ये अलग अलग तरंगे उठ रही हैं। गुरु की कृपा से प्राण की साधना करके क्रिया की परावस्था लाभ करने पर चित्त सत्ता में डूबकर समाहित होने पर यह नाम रूप में अभ्यास दूर हो जाएगा। नाम रूप में अध्यास, तब आपको पता नहीं चलेगा वो कौन है, वो कौन है, सब में आत्मा दिखेगी। तभी पूजा का साक्षात फल आत्म साक्षात्कार लाभ होगा। आत्म साक्षात्कार, योर इंटरव्यू विथ योर ओन सोल। उस परावस्था के समान जब कुछ है ही नहीं तो उससे बढ़कर फिर क्या हो सकता है? श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, सवृक्ष कालाकृति भी परो अन्यो यस्मात् प्रपंच परिवत अयम धर्मावहम पापनुदम भवेश ज्ञात्वात्मस्थममृतम विश्वधाम तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच दैवतम न तस्य कार्यं करणंच विद्यते न तत्समाश्च चाभ्यधिकस्य दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैर श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यह वृक्षाकार यानी संसार, हम लोग के एक श्लोक है गुरु स्तुति में हम लोग करते हैं ना, संसार वृक्षमारूढ़ा पतंती नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत से लोग, हम लोग सारे इस संसार रूपी वृक्ष पे चढ़े हुए, संसार वृक्ष मारूढ़ा, उस पे आरूढ़ है। पतंती नरकार्णवे, नीचे भवसागर है, उसमें हम लोग गिरते हैं। वो क्या है? नरक अर्णवे, नरक रूपी अर्णव, नरक रूपी भवसागर, उसमें हम लोग गिरते हैं। ये जो वृक्ष है, ये जो संसार है, इसको धृत किसने कर रखा है? इसको किसने अपनी जगह पे बना रखा है? श्री गुरु ने, परमात्मा ने, आत्मा ने, यही लोग गुरु हैं। इसी संसार को अश्वत्थ वृक्ष का रूप दिया है भगवान ने। अश्वत्थ माने पीपल, और ये उल्टा है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, इसकी मूल रूट्स भगवान में लगी है, उनके चरणों में, और शाखाएं सब नीचे की ओर प्रसरित हैं। इसीलिए अश्वत्थामा संसारी को कहा जाता है अश्वत्थामा, द्रोण का बेटा। अश्वत्थ माने पीपल का पेड़, उसको जिसने पकड़ रखा है पूरी शक्ति से, इसलिए वो संसारी है, कभी मरता नहीं है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा लगा रहेगा उसी काम में, वो मर जाएगा उसका बेटा लगा रहेगा, उसका कोई भी संतान होगी वो लगी रहेगी। तो ये अनवरत अहर्निश चलने वाला पकड़ा पकड़ी का खेल है। तो वह वृक्षाकार संसार और कालाकार भूत भविष्यत वर्तमान रूप सबके परे भिन्न वस्तु हैं। उनसे जगत प्रपंच बारंबार आविर्भूत हो रहा है। यह धर्मानुकूल बुद्धि के लिए गम्य और पाप प्रवृत्ति के लिए विनाशक है। जो षड ऐश्वर्यों के अधिपति जगत के आश्रयभूत अमृतमय और अंतर्यामी हैं, उनका साक्षात करने पर साधक अपने आप को पंच तत्वों से पृथक अनुभव करता है। जो ब्रह्मा आदि लोकेश्वरों के भी महेश्वर हैं, देवताओं के भी परम देवता हैं, उस भगवान के कार्य शरीर और कर्ण चक्षु आदि इंद्रियां, कर्ण माने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क, 10 इंद्रियां नहीं है उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं दिखता है ही नहीं तो होगा कहां से। उनकी अनेक प्रकार की स्वतः सिद्धि शक्तियां हैं, ये सुना जाता है। उनको सब विषयों का अप्रतिहत ज्ञान तथा सानिध्य मात्र से कार्य संपादन की क्षमता है, ये वेद से जाना जाता है। अब अर्जुन फिर से प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। गलती तो कर चुके हैं, एक्चुअली गलती नहीं है, उस वक्त उनको ज्ञान नहीं था।
अज्ञान के वश गलती हुई, अब ज्ञान हुआ है तो पछता रहे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाम कार्यम प्रसादये त्वाम महिषमीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार हर्षि देव सोढ़ुम। हे देव, इस कारण मैं कायम शरीर को दंडवत निपातित करके, दंडवत प्रणाम करके प्रणाम कर रहा हूं। हे आराध्य ईश्वर, तुमको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। जैसे पिता पुत्र का, जैसे सखा अपने सखा का और प्रिय यानी पति अपनी प्रिया का जिस प्रकार, उसी प्रकार से मेरे अपराध को सोढ़ुम सहन करने योग्य बन जाओ, अर्थात सहन करो। आध्यात्मिक व्याख्या। इस कारण मैं तुमको दंडवत प्रणाम करता हूं। लहरी महाशय ने दंडवत शब्द यूज किया, मैं कर रहा हूं। शरीर का निश्चेष रूप से स्थिर करते हुए अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम ही करता हो। भक्त इस बार भगवत पूजा का आयोजन कर रहा है, साधन का। इस पूजा का प्रधान अंग है आत्मसमर्पण। अपने को भगवत चरणों में नमित करना है। वह अपने आप को बड़ा ही दीन समझ रहा है, बड़ा ही असमर्थ मान रहा है। निरुपाय सखा जिस प्रकार सखा को आत्मसमर्पण करता है, पत्नी जैसे पति को आत्मसमर्पण करती है, पुत्र जैसे पिता को आत्मसमर्पण करने में संकोच नहीं करता, उसी प्रकार निसंकोच साधक भक्त अपने को परमात्मा के सामने उत्सर्ग करता है, अपने दैन्य के लिए क्षमा याचना करता है, भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान को प्रसन्न करना और आत्मा को प्रसन्न करना एक ही बात है। भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब श्री गुरु प्रसन्न होते हैं। वह गुरु ही तो आत्मा है। गुरु की प्रसन्नता तब मानस तट में तरंगायित होती है, तब अंतःकरण भी प्रसन्न होता है। अंतःकरण के प्रसन्न होने पर तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। मन का यह स्थिर भाव या प्रसन्नता ही श्री विष्णु का परम पद है। विष्णु के इस परम पद को वही सदा साक्षात्कार करते हैं जो सूर या वीर साधक हैं। वे वीर साधक कैसे प्रणाम करते हैं, देखिए। प्रणिधाय कायम, कायम प्रकर्षेण नीचेर धृत्वा दंडवत भूमो पतित्वा इति यावत। काय क प्लस अय ई धातु से अथ गमनार्थक है। क माने ब्रह्मा, जो ब्रह्मा से गमन करता है। ब्रह्मा का स्थान नाभिदेश और उससे नीचे है। जो श्वास नाभिदेश से सहस्त्रार में गमन करता है, योगी उस श्वास को मस्तिष्क में स्थिर करके समग्र मेरुदंड और तत् संलिप्त अवयव को निम्नाभिमुख करके जिस साधन को करते हैं, यहां उसी साधन को की ओर संकेत किया जा रहा है। किस साधन में है था ऐसा? चलिए, समस्त मेरुदंड और तत्संलग्न अवयव को निम्नाभिमुख करके जिस साधन को करते हैं, यहां उसी MM की बात हो रही है। इस साधन के द्वारा मूलाधारस्थ कुंडलिनी चैतन्य युक्त होती है। कुंडलिनी के चैतन्य युक्त होने पर ही तद्विष्णु के परमपद आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्त्रार स्थित शिव के साथ युक्त होती है। तब देह से चित्त पृथक हो जाता है। तभी जीव बंधन से विमुक्त होकर परम शांति लाभ करता है। महर्षि अष्टावक्र राजर्षि जनक से कहते हैं, जनक के गुरु महर्षि अष्टावक्र ही थे। यदि देहम पृथक कृत्वा चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। कहाँ चला गया रे बाबा? खत्म हो गया? अच्छा, 45 नंबर श्लोक। अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देव, अदृष्ट पूर्व तुम्हारे विश्व रूप को देखकर मैं हर्षान्वित हो रहा हूं और भय से मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। अतएव उसी पूर्व रूप को मुझे दिखाओ। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाओ।
अदृष्ट पूर्वक यदा अर्थात पहले ऐसा कभी रूप नहीं देखा था, इसी से भय लगता है, इसीलिए पूर्व का रूप दिखलाओ अनुग्रह करके, मुझ पे कृपा करो, मुझे अपना पूर्व का रूप दिखलाओ। यह जो विश्व रूप अर्जुन ने देखा, ऐसा रूप उन्होंने और कभी नहीं देखा था। कौन देख सकता है? विश्व रूप देखकर वह बहुत भयभीत हो गए हैं। इसी से भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, तुम अपना यह रूप संवरण कर लो। पहले तुम्हारा जो रूप मैंने देखा था, उसी हृदय और मन को आकर्षण करने वाले अपने मोहन मुरलीधर रूप को फिर दिखलाओ। मुझे यही रूप देखने में बड़ा प्रिय लगता है। अगला श्लोक, किरीटिनीं गदनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। विष्णु रूप देखना चाहते हैं। गदिन चक्रहस्त, गदा, मुकुट, चक्र सब। मैं तुमको उसी पूर्ण रूप में किरीटधारी, गदाधारी, चक्रधारी देखना चाहता हूं। हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, उसी चतुर्भुज रूप में, नारायण मूर्ति में ही अब तुम आविर्भाव हो जाओ। देखिए भगवान भी कैसे खेला करते हैं। अर्जुन का आदेश पालक तो नहीं है वो। अर्जुन ने बोला विराट रूप दिखलाओ, दिखला दिया। बोले अब चतुर्भुज रूप में आ जाओ, दिखला दिया। नहीं, वो भक्तवत्सल है। मुझे याद है हम लोग बाबा के साथ गए थे बांके बिहारी के मंदिर वृंदावन, तो सब लोगों को वो कपड़ा देते हैं, भगवान का ओढ़ा हुआ वस्त्र का कुछ हिस्सा देते हैं। कोई चुन्नी सा रहता है, कोई दुपट्टा सा रहता है। तो हम लोग 10-12 लोग थे, तो 10-12 चुन्नी इकट्ठी हो गई। तो बाबा वहां बैठे थे मंदिर में, काली बाबा उनके गुरु भाई हैं, तो उन्होंने सारी चुन्नियां लगा के बाबा का एक स्वांग रूपी बना दिया रूप। और बाबा खुश होते रहे, बोले आशीर्वाद है सबको। वो फोटो है, माँ के पास भी है, मेरे पास भी कहीं होगी। मैं नहीं होगा तो आज पोस्ट करूंगा खोज खाज के। तो भगवान ऐसे होते हैं, गुरु भी ऐसे होते हैं। वो अपना कुछ हित या अहित या मान या अपमान नहीं देखते। भक्त जिसमें खुश है वही वो करना चाहते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या, चतुर्भुज होकर उसके बाद ये विश्व मूर्ति धारणा की, वही रूप अब वापस दिखलाओ। बृहत कुटस्थ दर्शन के बाद साधक को पुरुषोत्तम रूप दर्शन करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। विश्व रूप के भीतर जिस प्रकार भीति यानी डर और चांचल्य उत्पन्न होता है, पुरुषोत्तम रूप में साधक को वैसी उत्कंठा नहीं होती। बड़ा सौम्य रूप होता है, इसलिए उसमें कोई किसी तरह का भय या चंचलता नहीं होती। अतएव साधक को प्रव्यवथित तांतरात्मा धृति न विंदामी, अपनी सौम्य मूर्ति का दर्शन कराओ कहकर प्रार्थना करने का प्रयोजन नहीं होता। पुरुषोत्तम रूप देखने के बाद साधक को बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ी तृप्ति मिलती है। ये मानो एक असीम वस्तु को सीमा के भीतर जाकर देखता है। देखिए ये शब्द सान्याल महाशय के है। क्रिया योग और गुरु और गॉड कैन टेक द यूनिटी ऑफ वन एंड मेक इट इंफिनिटी, एंड देन he can take the entire infinity and turn it back into one. वही यहां पे हुआ है। ये मानो एक असीम वस्तु, लिमिटलेस ऑब्जेक्ट को लिमिट के अंदर लाकर देखना है। सारी इंद्रियां भली भांति उसमें सुख अनुभव कर सकती हैं, इसलिए उसको असीम तृप्ति प्राप्त होती है। केवल सौंदर्य अन्वेषी भावुक ही इसको पसंद करते हो ऐसी बात नहीं है। यह सब योगियों का चित्त विनोद करता है। सब लोग चाहते हैं आपको ये ऐसा रूप दिखे भगवान का। असीम के भीतर एक प्रगाढ़ विस्मय आकर चित्त को अभिभूत करता है। सीमा के भीतर ये जो अरूप का रूप देखा जाता है, वह मानव गुणातीत ब्रह्म सत्ता में रूप में सगुण ब्रह्म का विकास है। विश्वरूप तो अनंत रूप है ना, गुणातीत है, लेकिन ब्रह्म सत्ता में रूप में सगुण ब्रह्म का विकास है। वो चतुर्भुज रूप मन की धारणा योग्य होकर मानो वह फूट उठता है। इसमें
मन की धारणा के योग्य, जो विराट रूप था वो मन की धारणा के योग्य नहीं था, उसमें तो समझ में ही नहीं आता था। जैसे कुटस्थ में बिंदु, और बिंदु में समस्त सहस्त्रार, समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड, और वो सारा कुछ आपके अंदर, और आप एक क्षुद्र कोने में पड़े हैं इस ब्रह्मांड के एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर, पृथ्वी के एक क्षुद्र ग्रह देश भारत में, भारत के एक क्षुद्र देश कलकत्ता में, उस कलकत्ता नामक क्षुद्र एरिया के एक बहुत से क्षुद्र प्राणी जगह पे, और उसके अंदर आप हैं, और आपके अंदर समस्त ब्रह्मांड है। ये समझ में कहां से आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं मन की धारणा के योग्य होकर मानो वो फूट उठता है, विश्व रूप, वो चतुर्भुज रूप, मन की धारणा के योग्य। उनको तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इनके हाथ में चतुर्भुज हैं, चक्र, गदा, पद्म और शंख, यही तो है भगवान के पास। इसमें विस्मय है, आनंद है, भीति नहीं है, डर नहीं है। इसे देखकर साधक को यह नहीं कहना पड़ता प्रभु अपने इस रूप को संवरण करो, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। वह तो मानो कोटि कोटि चंद्र स्रवित सुधा से प्लावित सुख है, जो स्रवित माने फ्लो, इफ्यूजन निकलता है। इस रूप को जितना ही देखते हैं उतना ही और देखने की इच्छा होती है। युग युग तक देखते रहने पर भी मानो तृप्ति नहीं होती। असीम वस्तु जब सीमा के भीतर आकर अपने आप को प्रकाशित करती है तो अपने अपरूप सौंदर्य और माधुर्य का संधान मिलता है। यूरोपीय दार्शनिक ने इसी की प्रतिध्वनि में कहा है, द ब्यूटिफुल इज द इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेड इन द फाइनाइट फॉर्म। अभी मैंने इसी लाइन पे बोला था जो सान्याल बाबा ने किसी को समझाया था। अब यहां पर देखिए क्या बोलते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं। द ब्यूटिफुल इज द इनफाइनाइट, भगवान इज इनफाइनाइट, नथिंग एल्स इज represented in a finite form. That is why it's so beautiful. अस्तु इस विषय में योगियों की जो धारणा होती है वही मैं यहां बतलाता हूं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणाय स्मरंती। अपने देह के अभ्यंतर हृदय आकाश में प्रादेश मात्र में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज पुरुष वास करते हैं, इसकी धारणा करनी पड़ती है। ये बड़ा सुंदर रूप है। मैं विष्णु का रूप तो नहीं, कृष्ण के रूप की काजी नजरुल इस्लाम की एक छोटी भजन है, एक छोटा भजन है, वो आप लोगों को सुनाता हूं। याद आ गया अचानक, 3 ही मिनट है, अब तो बचा भी नहीं है टाइम, कोई बात नहीं। वो कहते हैं, हे प्रभु, कृष्ण को एड्रेस करते, कृष्ण भक्त थे, हे प्रभु दया कीजिए, मेरे हृदय रूपी कमल पे अपने चरणों को डालकर वहीं खड़े हो जाइए। कैसे? त्रिभंगी रूप में। त्रिभंग, त्रि माने कुटस्थ, मूलाधार, हृदय और जिह्वा, तीनों को तोड़ने वाला। ये शिव जी की जगह पे कृष्ण भगवान भी करते इस तरीके से, त्रिभंगी मुहूर्त बोलते हैं इसको। तो काजी नजरुल इस्लाम का भजन इस प्रकार है। हृदय पदे चरण दाओ बांका घन श्याम, बांका शिखी बांका नयन बांका बंकी मोठाम, तुमी दाड़ायो त्रिभंगे अधरे मुरली धरे दाड़ायो त्रिभंगे, बांका शिखी बांका नयन बांका बंकी मोठाम। जरा सोचिए, काजी और कृष्ण भक्ति। योगी लोग भी अपने हृदय में अंगुष्ठ परिमाण उस पुरुष को देखते हैं, वह प्रदेश मात्र होता है। कठश्रुति में लिखा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरांतमा सदा जानानाम हृदय सन्निविष्ट। अंगुष्ठ परिमित पुरुष अंतर्यामी रूप से सर्वदा प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट रहते हैं।
सूक्ष्म ज्योतिर्मय मंडलस्थ श्याम सुंदर को वे हृदय आकाश में देख पाते हैं। वह बृहत कुटस्थ के समान तीव्र ज्योतिपुंज नहीं होता, वह चतुर्भुज होता है। भुज शब्द का अर्थ है धनु के आकार की गोलाकार वस्तु। प्रकृति अभिधान देखो, धनुष के आकार की गोलाकार वस्तु। यहां भुज का अर्थ हाथ नहीं है। मंडलाकार ज्योतिपुंज के भीतर 4 बातें जानने योग्य हैं। पहले, साधक शंख के शब्द के समान एक गंभीर और सुंदर शब्द सुनता है। यही पांचजन्य शंख का नाद है। मूलाधार से विशुद्धाक पर्यंत 5 चक्रों में 5 प्रकार के श्रुति मधुर नाद सुनने में आते हैं। अलग अलग चक्र के अलग अलग नाद हैं, जो कि हम लोगों को पहले सुना दिया गया है। भीष्म के शंख का क्या नाम था, युधिष्ठिर का क्या था, अर्जुन का क्या था, भीम का क्या था, आप लोगों को याद ही होगा। अनंत विजय युधिष्ठिर, देवदत्त अर्जुन, भीम का था ब्रिकोदर, और सहदेव और नकुल का मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये 5 शब्द एक साथ जब बजते हैं तो वो पांचजन्य होता है, भगवान का नाद होता है। इस प्रकार सम्मिलित निर्घोष, सम्मिलित माने मिला हुआ, निर्घोष माने आवाज, शब्द शंख शब्द के द्वारा सूचित होता है। इस शंख को वह धारण किए हुए, अर्थात इस ज्योतिर्मय कुटस्थ मंडल का यह शंखनाद एक चिन्ह है। इस भुजा का द्वितीय विषय है चक्र। कुटस्थ के चारों ओर जो ज्योतिर्मय मंडल है वह चक्र के समान पहले घूमता है। अस्मिन हंसो भ्रामयते ब्रह्म चक्रे, आत्मस्वरूप हंस ब्रह्म चक्र में घूम रहा है। वह कुटस्थ ब्रह्म ही अमृत अक्षर है। वह सूर्य ही श्रेष्ठ सूर्य है। उसकी उपासना से वायु स्वरूप मधुर रस की उपलब्धि होती है, और इस प्रकार उपासना करते करते विद्या, शांति, प्रतिष्ठान, निवृत्ति रूपा 4 शक्तियों का आविर्भाव होता है। क्रिया करते करते हृदय में कुटस्थ के भीतर उत्तम पुरुष हरि देखने में आते हैं। यह उत्तम पुरुष है, वह हमारी सारी इच्छाओं को हरण कर लेते हैं, इससे उनका नाम है हरि। शत्रुओं को, इच्छाओं को, इच्छा भी शत्रु है। यह विष्णु स्वरूप स्थिति क्रिया की परावस्था है। इसी से जीव का प्रकृत कल्याण होता है। इसी कारण वह शिव स्वरूप है। अभी मैंने बोला था त्रिभंग माने शिव जी भी वो जो त्रिशूल से करते हैं, वो कृष्ण अपने त्रिभंगी मूर्त से करते हैं। इस अवस्था में जो इच्छा की जाती है वही होता है। तब उसको समस्त वस्तुओं का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा जाता है। सर्वाधिपति इंद्र भी कुटस्थ ब्रह्म है, जो इस शरीर के भीतर और बाहर आधिपत्य कर रहे हैं। वह देवराज हैं, अर्थात सारे देवता उनके भीतर हैं। कुटस्थ में रहने पर ये सब दिख पड़ते हैं। बाबा ने एक बार बताया तो था कैसे कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, परंतु बहुत देर तक रहने पर ही दिखते हैं। सब प्रकार की ज्योति, उसके बाद तमः है, जिसके पर उत्तम पुरुष नील नमो निम निखिल कारण है, जिनको सब एक दृष्टि से देख रहे हैं। वही जगन्नाथ है, उनके भीतर सब लोग हैं, वही भर्ता, भोक्ता और महेश्वर हैं। इस भुजा का तृतीय विषय है गदा। यह शासन का परिचय देती है। कठोपनिषद में लिखा है, भयादास्य अग्निस्तपति, भयाद तपति सूर्य, भयादा इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। इनके शासन से ही अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु और मृत्यु यथायथ अपने अपने भाव में अपना अपना कार्य संपादन करते हैं। किसके भय से? भगवान के भय से, ब्रह्म के भय से। यह परम नियंता कुटस्थ ब्रह्म ही सब देह के भीतर रहकर अपने आप को अपने कर्म का फल भोग करा रहे हैं। मैंने जो किया वो कर्म का फल भोग कुटस्थ के द्वारा निर्गत होता है। यह परम नियंता कुटस्थ ही सबकी देह के भीतर रहकर सबको अपने अपने कर्म फल का भोग करा रहे हैं। त्वं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर मुत त्वंच गच्छति। उनको जानकर जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त होता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैषा महिमा भुवि, दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येव व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठिता। जो ब्रह्म सर्वज्ञ अर्थात सब प्रकार के ज्ञान के आश्रय हैं, जो सर्वविद हैं अर्थात जिनको प्राप्त करने पर साधक को और कुछ ज्ञात अब नहीं रहता, सब कुछ जान गए, उसके बाद और क्या जानना है। जगत में जिनकी महिमा अर्थात जिनके योगेश्वर्य के द्वारा अपने अपने स्थान और अपने अपने कार्य में सब प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ये आत्मा ही ज्ञान शक्ति से दीप्त होकर व्योमग्नि
ब्रह्मपुर में अर्थात ब्रह्म के प्रकाश स्थान ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठित अर्थात अभिव्यक्त हो रहे। तुरीय मूर्धनि संस्थितम, मूर्धा में अर्थात ब्रह्मरंध्र में मन को स्थिर करने पर आत्मा का तुरीय स्वरूप प्रकाशित होता है। भुजा का अंतिम चतुर्थ विषय है पद्म। यह शांति का परिज्ञापक है। साधना के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर जो एक परम शांतिमय अवस्था प्राप्त होती है, उसके मिलने पर फिर जन्म जरा मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। प्राप्ति अप्राप्ति के हर्ष विषाद चित्त को मुक्त नहीं कर सकते। यही शांति रूपा परमागति है। पद्म हस्त के द्वारा यही सूचित होता है। शंख चक्र गदा पद्म, चारों आ गया। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणम, स्थिर इंद्रिय धारणा को अर्थात आत्माभिमुखी इंद्रियों की निश्चलता को ही योग कहते हैं। अप्रमदस्त तथा भवती, इस अवस्था में योगी समाहित होने के कारण प्रमाद रहित हो जाते हैं। उसे ही परम गति या निवृत्ति रूपा परमा शांति कहते हैं। बस खत्म हो गया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टते तामाहु परमां गतिम। जिस अवस्था में पंच ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ अवस्थान करती हैं, इंद्रियानी अंतर्मुखी हो जाते हैं और बुद्धि भी विशेष चिंतन द्वारा चंचल नहीं होती, उसको ही परम गति कहते हैं। योगी की इस अवस्था में अवस्थित होने की अत्यंत उत्कंठा होती है। सब चाहते हैं कि यह अवस्था मेरी हो। इसका कुछ परिचय उनको विश्वरूप दर्शन के पहले ही मिल चुका है। विश्वरूप दर्शन के बाद उस अवस्था में लौट जाने की साधक की प्रबल इच्छा होती है। अर्जुन की यही चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा उसी का संकेत मात्र है। हम लोग यही समाप्त करते हैं। 46 नंबर श्लोक हो गया। कल भगवान इसका जवाब देंगे। नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय।